चालू हो गया जी। वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीराम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने सतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरः महेश्वरः। गुरु गुरुर्साक्षात् साक्षात् परब्रह्म परब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुकुशौनक भीष्म दाल्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् ज्ञानिमान् परं भागवतान् नमामि। नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न एक। विघ्नेश। चार जुवन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वत सिर धरि राखियो राखियो मेरी जीवन। जीवन। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय राम। बहुत अच्छे। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीता जय सीताराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। राम जय राम जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
जय राम जय जय राम बिहारी लाल की जय। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय मद्भागवत महापुराण की जय। जय जय व्यास भगवान की जय। जय सब संत हरि भक्तन की जय। जय गुरुदेव भगवान की जय। जय जननी पूज्या गौ माता की जय। जय 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 राधे श्याम जय सीताराम। जय श्री सीताराम हर हर महादेव महादेव। जय नारायण 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 नारायण। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा अरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी रूप श्री राधा कृष्ण भगवान की महती कृपा करुणा से उन्हीं भगवान श्री वृंदावन बिहारी के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी कथा हम सब लोगों को श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। जी धन्यवाद। भगवान की बड़ी कृपा है कि अपने अपने घरों में बैठ करके हम इस मंगल में दिव्य श्रीमद् भागवत जी की विस्तृत चर्चा को श्रवण कर रहे हैं और अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में कल हम लोगों ने दसम स्कंद के 67वें अध्याय की कुछ चर्चा की। आज 68वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को कौरवों पर बलराम जी का कोप और सांब का विवाह, एक बार कौरवों के ऊपर बलराम जी ने क्रोध किया और सांब का विवाह, इसकी चर्चा 68वें अध्याय में की है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जामवंती नंदन, ये जामवती के पुत्र हैं सांब जी, ये महाराज बड़े भारी योद्धा है और बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। एक बार क्या हुआ कि हस्तिनापुर में दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था और उस स्वयंवर में अकेले ही पहुंच गए सांब और महाराज लक्ष्मणा को बलपूर्वक हर लाए। स्वयंवर में से उसको हर लाए और जब इधर कौरवों ने देखा कि ये जो बालक है बड़ा ठीक है और इसने हमको नीचा दिखाकर हमारी कन्या का अपहरण कर लिया है और वह तो इसे चाहती भी नहीं है, अतः इस ढीठ को पकड़ करके बांध लो। और यदि वे जानते हैं कि ये यदुवंशी है, भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है, लेकिन फिर भी उसने कहा यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, नाराज होंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे। अरे वे लोग हमारी ही कृपा से, हमारी ही दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। यदि वे इसको बचाने के लिए आवे तो उनसे भी युद्ध करो और उनका घमंड चूर चूर कर दो और उनको जीत लो। ऐसा विचार करके कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञ केतु और दुर्योधन आदि वीरों ने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों की अनुमति ली तथा सांब को पकड़ लेने की तैयारी की। और महाराज कर्ण को मुखिया बनाकर उन्होंने पीछा किया। इधर जब देखा सामने के हम मेरे पीछे
ये धृतराष्ट्र के पुत्र आ रहे हैं, कौरव आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना रथ रोक लिया और डट करके उनका सामना किया। अकेले ही रणभूमि पर डट गए। बड़ा भारी युद्ध हुआ महाराज। ये सांब जो है कर्ण से टक्कर ले रहे हैं, और अकेले कर्ण ही नहीं, उनके साथ और भी योद्धा हैं, और भी वीर हैं। ये सब एक साथ इनके ऊपर बाणों का प्रहार कर रहे हैं, और इधर अपने सुंदर धनुष को चढ़ा करके सिंह के समान अकेले ही सांब सबका सामना कर रहे हैं, सबसे लोहा ले रहे हैं, सबसे लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन महाराज ये तो इतने लोग और सांब अकेले, तो इन सबने मिलकर के उनको बंदी बना दिया, उनको धनुषहीन कर दिया, रथहीन कर दिया और इनको बंदी बना लिया। बड़े कष्ट से, बड़ी कठिनाई से, और उन्हें लेकर के और अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर के जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। अब जब नारद जी ने यह समाचार यदुवंशियों को सुनाया, भगवान श्री कृष्ण बलराम को सुनाया, तो उनको बड़ा क्रोध आया और वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करते। बलराम जी कलह प्रधान कलयुग के सारे पाप ताप को मिटाने वाले हैं। उन्होंने कुरुवंशियों और यदुवंशियों की लड़ाई झगड़े को ठीक नहीं समझा। बोले भाई सब घर घर के ही तो हैं, क्यों लड़ते हैं। तो यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने सबसे कहा कि भाई क्यों लड़ते हो, अगर बात केवल समझाने से बन जाए, उनको समझा बुझा करके और हम सांब को ले आएंगे, अपने पुत्र को ले आएंगे, इसमें दिक्कत क्या है। उन्होंने गलती से बांध लिया, गलती से उसको बंदी बना लिया, कोई बात नहीं, हम उनसे बात करेंगे, बात करने से ही यदि समाधान हो जाए तो फिर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। तो बड़े विश्वास पूर्वक श्री बलराम जी महाराज अपने रथ पर बैठ करके हस्तिनापुर पहुंचे और वहां हस्तिनापुर में नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए। और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर वहां जो बड़े बूढ़े हैं उन सबको प्रणाम किया, जो वंदनीय है उनको प्रणाम किया और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हो। अपने परम हितैषी प्रियतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही और उद्धव जी का उन्होंने सत्कार किया और मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की अगवानी करने के लिए चले। और महाराज बलराम जी से सब लोग मिले और उनका खूब सम्मान किया। उनके सत्कार के लिए उन्हें अर्घ्य प्रदान किया और महाराज एक गौ का दान भी किया। ये गौदान महाराज किसी का सत्कार स्वागत होता था पहले तो बड़े बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान पूर्वक उसको गौ माता दी जाती थी। देखो अब कोई द्वार पे आया है तो उसका स्वागत सत्कार तो सब करते ही थे, खिलाते पिलाते थे, उसको खूब आनंद से परिपूर्ण करते थे, लेकिन आगे भी घी दूध की कमी न रहे। बोले आप हमारे दरवाजे पे आए हो, हमारे द्वार पे आए हो, तो आपको आगे भी घी दूध की कमी न रहे, इसलिए गाय और देते थे उसके स्वागत में कि अब आप जब यहाँ से जाओगे तो एक गैया पयस्विनी दूध देने वाली गैया आप अपने साथ ले जाना। तो ये हमारा सत्कार इस रूप में आप समझना कि हम लोगों ने आपका सत्कार किया। तो ये पहले की विधि थी महाराज। अब तो जमाना बदल गया, अब तो घी दूध छाछ के तो दर्शन ही नहीं, अब तो चाय का जमाना है महाराज। अब तो स्वागत सत्कार में चाय चलती है अंग्रेज तो चले गए, लेकिन महाराज यहाँ अपनी अंग्रेजी जो रहन सहन है, अंग्रेजी जो पद्धति है, अंग्रेजी जो संस्कृति है उसको छोड़ गए। अंग्रेज चला करके गए चाय महाराज। तो अब देखो अब दुनिया में सब जगह चाय होती है और
और स्थिति ये है कि कोई अतिथि आपके यहाँ आवे और यदि आपने उसको चाय की नहीं पूछी तो बुरा मान जाता है, अरे उन्होंने तो हमसे चाय की भी नहीं पूछी। तो बड़ी महाराज समस्या है। जिसके यहाँ चाय नहीं बनती हो तो वो तो महाराज उससे तो सब नाराज ही हो जाएंगे, बताओ उसने तो चाय नहीं पिलाई। तो चलो ऐसी आज की स्थिति है, समय बदल गया महाराज। तो नारायण इस तरह से श्री बलराम जी का कौरवों ने स्वागत किया। उनमें जो लोग भगवान के बलराम जी के प्रभाव को जानते थे उन्होंने सिर झुका करके उनको प्रणाम किया और उन्होंने कुशल मंगल पूछा और बलराम जी ने भी सबसे कुशल मंगल पूछा। तब उसके बाद बलराम जी ने बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ ये बात कही। उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग जो है, तुम लोगों ने भूल से, गलती से और अधर्म से अकेले शाम को हरा दिया, उसको बंदी बना दिया है। अब इसलिए अब तुम्हारी भूल को तो मैं क्षमा करता हूं, लेकिन अगर तुम अपनी कुशल चाहते हो तो शीघ्र ही शाम को और उसकी नववधू को जिसका उसने अपहरण किया है उसको विदा कर दो और उसको मेरे साथ द्वारका के लिए विदा कर दो। झगड़ा मत बनाओ, एकता बनी रहे, परस्पर फूट ना पड़े, इसलिए तुमको ऐसा करना चाहिए। बलराम जी की वाणी वीरता, क्रूरता और बल और उसके उत्कर्ष से परिपूर्ण थी और उनकी शक्ति के अनुरूप थी। यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे और वे महाराज बड़ा ऊटपटांग कहने लगे कि अरे देखो, हमारी छत्र छाया में तो पल रहे हैं और हमको ऐसे आदेश दे रहे हैं। तब तो महाराज उन्होंने बड़ा भला बुरा कहा बलराम जी से और महाराज उन्होंने मना कर दिया कि बोले हम उसको नहीं देंगे क्योंकि उसने हम लोगों का अपमान किया है, तिरस्कार किया है, आपसे जो बन पड़े तो कर लो। ऐसा उन्होंने क्रोध में भर करके कह दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब उनकी ऊटपटांग बात उन्होंने बलराम जी ने सुनी तो बलराम जी को बड़ा क्रोध आया और महाराज वे लोग तो वहां से चले गए अपने रथों पर बैठ करके। तो बलराम जी पीछे बड़े क्रोधित हुए और बलराम जी ने क्रोध करके अपने हल से हस्तिनापुर को, पूरी हस्तिनापुर को मैं गंगा जी में डुबा दूंगा, ऐसा संकल्प करके अपने हल से हस्तिनापुर को खींचने लगे। भूमि को खींचने लगे, दबाने लगे। तो अब जैसे ही महाराज वहां हस्तिनापुर को उन्होंने नीचे गंगा जी की ओर दबाया तो कोई महाराज वहां तो भूकंप आ गया, सबके सिंहासन गिर गए और महाराज बड़ी बड़ी जो महलें थी वो गिर गई और वहां तो महाराज बड़ा उपद्रव हो गया। और जो बड़े बूढ़े थे जो बलराम जी के प्रभाव को जानते थे उन्होंने कहा कि भाई लगता है बलराम जी खूब कर रहे हैं और वो इस तरह से हम लोगों को गंगा जी में डुबाना चाहते हैं। तो सब लोग महाराज त्राहिमाम करते हुए आए और बलराम जी के चरण पकड़ लिए। महाराज बलराम जी ने तब हस्तिनापुर को छोड़ा और आज भी ऐसा कहते हैं, हम तो कभी हस्तिनापुर गए नहीं है, लेकिन आज भी कहते हैं कि हस्तिनापुर जो है गंगा जी की तरफ थोड़ा झुका हुआ है आज भी। हाँ, तो ऐसा महाराज बलराम जी का जो प्रभाव है, बलराम जी की जो शक्ति है उसको आज भी प्रकट हो रही है। उन लोगों ने अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की कौरवों ने और बड़े आदर पूर्वक शाम को और उनकी पत्नी लक्ष्मणा के साथ बड़े सम्मान पूर्वक विदा किया और महाराज खूब दहेज दिया।
दहेज में 60-60 वर्ष के 1200 हाथी, अच्छा 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियां उसने दी। बलराम जी ने यह सब दहेज स्वीकार किया और लक्ष्मणा और शाम्ब के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की यात्रा की। द्वारका पहुंचे हैं तो महाराज वहां बड़े प्रेम से, बड़े आदर से सब लोगों ने बलराम जी का स्वागत सत्कार किया है और जो कुछ हुआ बलराम जी ने वहां सबको सब बात बताई है। तो ये कथा 68वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने सुनाई है। अब 69वां अध्याय, उसमें देवर्षि नारद जी का भगवान की गृहचर्या देखना यह वर्णन है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब देवर्षि नारद जी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तो उनके मन में अभिलाषा हुई कि चल करके भगवान के रहन सहन को देखें, ठाकुर जी का निर्वाह कैसे होता है। वे सोचने लगे कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण किया, उनसे विवाह किया। देवर्षि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारिका आ पहुंचे। वहां के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। बड़े सुंदर निर्मल जल से भरे हुए सरोवर हैं और उनमें कई रंगों के कमल खिल रहे हैं। कुमुद और नवजात कमलों की मानो भीड़ लगी हुई है और उन सरोवरों में हंस और सारस कलरव कर रहे हैं। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। करोड़ों यदुवंशी हैं तो उनके रहने के लिए 9 लाख महल तो स्फटिक मणि और चांदी के थे, सफेद महल महाराज, और वे फर्श आदि में जड़ी हुई महामरकत मणि की प्रभा से जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान थी। उसमें बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक उठा था। उसकी सड़कों, चौक, गली और दरवाजों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियां और बड़े बड़े झंडे जगह जगह पर फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती। बड़े बड़े झंडे लगे महाराज। उसी द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था, महल था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी। द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने तो किया है और उसमें भगवान का महल तो ऐसा बनाया है कि उसने पूरी अपनी कारीगरी, चतुराई सब लगा दी। अपने पूरे हुनर के साथ उसमें काम किया है। उस अंतःपुर में, रनिवास में, जहाँ रानियां रहती हैं महाराज, वहां भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल हैं। उनमें से एक बड़े भवन में देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया। महाराज वो बड़ा सुंदर सजा हुआ है, क्या कहना, मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही हैं। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे, जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई है। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा बहुत से सेवक भी जामा, पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में व्यस्त थे और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों रत्न प्रदीप अपनी जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर रहे थे।
एक तो होता है महाराज दीपक, जिसमें घी तेल डालो तो उजाला करता है। और राजा महाराजाओं के यहाँ तो ऐसी ऐसी मणियां होती थी जिनसे प्रकाश निकलता था। ऐसे ऐसे रत्न होते थे जो अंधकार को दूर कर देते। तो भगवान श्री कृष्ण के महल में वे ही रत्न प्रतीत हैं, जगह जगह रत्न रखे हैं, मणियां रखी हैं जिनसे प्रकाश निकल रहा है और उससे महल का अंधकार दूर हो रहा है। और अगर की धूप देने के कारण झरोखों से धुआं निकल रहा था, उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम से कूक कूक कर नाच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि बादल छा रहे हैं, तो वो महाराज नाच रहे हैं मोर भी। तो देवर्षि नारद जी महाराज महल में पधारे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी श्री रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों से भगवान के उस सोने की डाली वाले चवर से हवा कर रही है। जो पंखा होता है हाथ वाला पंखा बड़ा, उसको चवर कहते हैं, और उसमें हमारे सोने की डंडी है, ऐसा बढ़िया चवर है। और उससे स्वयं रुक्मिणी, दास दासियां तो बहुत हैं, लेकिन ठाकुर जी की सब सेवा स्वयं श्री रुक्मिणी जी करती। और भी सब रानियां बड़ी लालायित रहती हैं भगवान की सेवा करने के लिए, वे अपने हाथों से भगवान की सेवा करती। भैया आजकल जमाना बड़ा विचित्र है, नौकर चाकर सब लोग रखने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। जिनके पास ठाकुर जी ने सामर्थ्य दी है नौकर चाकर भी होने चाहिए, लेकिन माताओं का कर्तव्य है कि वे अपने पति पुत्र आदि की सेवा अपने हाथ से करें, नौकर चाकर के भरोसे न रहे। नौकर तो भैया नौकरी, वो तो पैसा के उससे नौकरी करते हैं। जैसा भाव से, जैसे प्रेम से कोई अपना निर्जन जिससे हम प्रेम करते हैं वो सेवा कर सकता है, ऐसे कोई पैसा लेकर थोड़ी सेवा कर सकता है। तो माता पिता की सेवा, पति की सेवा और पुत्र पुत्रियों की देखरेख, साथ संभाल, यह सब अपने हाथ से करनी चाहिए और सेवा से कभी जी नहीं छुड़ाना चाहिए। हमें तो ऐसा लगता है कि शरीर में जब तक सामर्थ्य है तब तक सेवा करनी चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। गौ ब्राह्मण अतिथि साधु, अपने घर के सब लोग, परिवारीजन परिजन, क्योंकि देखो इस शरीर का होगा क्या, होना क्या है, अंत में तो ये राख का ढेर ही बन जाएगा। इसको कितनी भी सुख सुविधा हम दें, हम इसको खूब सार संभाल के रखें, लेकिन ये हमारी सार संभाल नहीं करेगा, हमारी बात नहीं मानेगा। और इसको बूढ़ा होना होगा तो बूढ़ा हो जाएगा, इसको रोगी होना होगा तो रोगी हो जाएगा। खूब हम ध्यान रखें शरीर का तो भी रोगी हो जाएगा, और अंत में जो शरीर रहेगा नहीं, प्राण पक्षी उड़ जाएंगे, शरीर रहेगा नहीं। तो जो नष्ट होने वाली चीज है, जब तक वह हमारे पास है उसका सदुपयोग कर ले, उसका सदुपयोग कर ले और उसके द्वारा पुण्य अर्जित कर ले। शरीर के द्वारा सेवा, बहुत बड़ी सेवा। महाराज जो सेवा में लगे रहते ना, उनका हृदय अपने आप पवित्र हो जाता है जी। हाँ, उनको और अलग से कोई साधन करने की जरूरत नहीं। भगवान ने सेवा दे रखी है। लोग महाराज बड़ा परेशान होते, करे बहुत काम है हमसे, तो महाराज समय नहीं, फुर्सत ही। अरे बड़ा सौभाग्य है, बड़ी कृपा है भगवान की सेवा में लगा है। अगर सेवा नहीं होगी तो मन में न जाने क्या क्या बातें आएंगी, उन पटाख न जाने कहाँ कहाँ ले जाएगा। तो सेवा में लगे रहना, सेवा में जुटे रहना, शरीर में एकदम थके दूर हो जाए शरीर, तब तक सेवा करना। और फिर देखो कितनी बढ़िया नींद आती है, फिर टैबलेट नहीं लेनी पड़ेगी नींद की। आजकल बड़ा महाराज चक्कर है, काम तो सब नौकर चाकर करते हैं और सेठ जी को, सेठानी जी को नींद नहीं आती। नींद कैसे आएगी भैया, शरीर से परिश्रम कुछ किया ही नहीं, दिन भर पड़े रहे बैठे रहे,
तो विश्राम तो हो गया पूरा, फिर नींद के साथ। ये हमारे साथ घटी घटना है। पहले हम गौ सेवा करते थे तो बैठे बैठे नींद आ जाती थी महाराज। लेटने की जरूरत नहीं, बैठी बैठी नींद आ जाती। और बीच में सेवा, एक गौ सेवक उन्होंने संभाल ली और महाराज हम फ्री हो गए। तो फिर शरीर से जब परिश्रम नहीं हुआ तो महाराज रात में नींद नहीं आती थी, बड़ी दिक्कत हुई। और महाराज फिर हमने सोचा, विचार किया, और ठाकुर जी की कृपा से ये विचार तो पहले से ही था कि शरीर से खूब सेवा करनी, सेवा से जी चुराना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। तो पहले से ही विचार था, लेकिन बीच में ऐसा संयोग बना कि हमको बाहर आना जाना था कहीं, तो इसलिए वो सेवा करने वाले उनको रख दिया। फिर वो सेवा उन्होंने 4 महीने 5 महीने सेवा की। फिर उसके बाद हमने विचार किया कि अब यही है तो अपने खाते घूम। और जैसे हम कर लेते हैं ना अपने पूज्य जनों की सेवा, जैसे अब हमारी श्रद्धा है और हम श्रद्धा पूर्वक जब सेवा करेंगे तो उसकी बात ही अलग है। और कोई जो पैसा लेके तनख्वाह पर करेगा वो तो मुझे खाना पूर्ति करेगा जी, वो तो बस फॉर्मेलिटी करेगा, जल्दी जल्दी से इनको पानी करो, इनको चारा डालो और बस भागो यहाँ से। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि भाई हमें कहीं जाना आना होगा तो हम आपसे कह देंगे, जब तक यहाँ है तब तक हमें सेवा का आनंद मिलता रहे। तो अब फिर महाराज बढ़िया, अब तो खूब ठाकुर जी की कृपा से खूब अच्छे से सोते, तो अच्छी नींद भी बढ़िया रहती है स्वास्थ्य के लिए। तो शरीर से जितनी सेवा करोगे शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। पहले महाराज आप सब जानते हैं, पहले हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो निरोगी रह करके 100 वर्ष तक जीते थे, बहुत लंबी आयु जीते थे और महाराज स्वस्थ रहते थे। सबसे बड़ी बात है कि 100 वर्ष की आयु में भी उनको कोई रोग नहीं होता था। ऐसे ऐसे लोग हैं, अभी हैं गांव में लोग अभी हैं जो कभी हॉस्पिटल नहीं गए, कभी भर्ती नहीं हुए। ऐसे बुखार कांप आ गया तो गोली ले ली, टैबलेट ले ली, वो तो अलग बात है, लेकिन अस्पताल नहीं गए, कोई बीमारी उनको ऐसी गंभीर नहीं है जो जांच करानी पड़े, चेकअप कराना पड़े, बताओ। और अब हम लोग सुख सुविधा के इतने आदी हो गए और ये देखो सब देखा देखी चल रहा है। ये लोग बस ये देख रहे हैं कि अरे वो इतना सुख हो रहे, वो इतनी सुविधा हो रही, हम क्यों पीछे रहे, हम क्या किसी से कम है? तो देखा देखी सब काम हो रहा है और फिर महाराज सुख सुविधा भोगते भोगते हम सब लोग रोगी हो गए। ऐसे ऐसे बड़े भारी रोग शरीर में बन गए कि जिनका कोई समाधान नहीं, जिनका कोई उपाय नहीं। तो सच्ची बात बता रहे, जितना आप इस शरीर को सुख सुविधा दोगे, जितना इसको भोग का आदि बनाओगे, उतना ही ये शरीर आपको सताएगा, कष्ट देगा। तो मेरा निवेदन है, खूब बढ़िया खाओ पियो। आजकल डॉक्टर कहते चिकनाई मत खाओ, मीठा मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, घी मत खाओ, दूध मत खाओ। अरे भाई डॉक्टर तो सही कहते हैं, जब आप शरीर से मेहनत नहीं करोगे तो फिर वो पचेगा कैसे? भाई पचाने के लिए शरीर तो चलाना पड़ेगा। तो अब लोगों ने खाना पीना भी महाराज बड़ा वो कर दिया, ये खाना ये नहीं खाना। तो हम तो कहते हैं खूब बढ़िया खाओ पियो और खूब मेहनत करो शरीर से। काम से बचने के लिए हम इतने कामचोर हैं कि भले खाएंगे नहीं लेकिन काम न करना पड़े, मेहनत न करनी पड़े। भगवान 5 मिनट। हाँ, तो खूब शरीर से मेहनत करें, सेवा करें और सेवा से हृदय बड़ी जल्दी पवित्र होता है। अब इतनी बातें हैं सेवा की, तो हमारे महाराज जी बड़ा सुनाते हैं महाराज। तो सेवा से बहुत हृदय जल्दी पवित्र होता है। अपने पूज्य जनों की सेवा, गौ ब्राह्मण स्त्री की सेवा और संतों की सेवा, अपने घर के सभी जो परिवारी जन है वे सब भगवान का स्वरूप है, उनको भगवान मान करके उनकी सेवा। और फिर अपने घरों में अपने घरों में सबको ठाकुर जी विराजमान करें, ठाकुर जी की सेवा।
आप दिन भर सेवा में लगे रहे तो ये समझो कि आज का दिन सफल हो गया, सार्थक। तो कितनी बढ़िया बात है कि महाराज हजारों सेवक और सेविकाएं, लेकिन रुक्मिणी जी अपने हाथ से ठाकुर जी को पंखा जल लगी। वाह। नारद जी जब वहां पहुंचे तो नारद जी को देखते ही भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े हुए। वाह। कोई अतिथि आवे और अतिथि में भी कोई साधु को आवे, कोई ब्राह्मण आवे, तो तुरंत अपने आसन का त्याग करना चाहिए। जब दृष्टि बने तभी आसन छोड़ देना चाहिए। और ये शास्त्र आज्ञा है महाराज। जो अपने पूज्य जनों के आने पर उठता नहीं है उसको बड़ा भारी दोष लगता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती। तो भगवान श्री कृष्ण सहसा खड़े हो गए और नारद जी के युगल चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया, सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बिठाया। वाह, क्या बढ़िया बात। भगवान देखो कैसी लीला कर रहे हैं, हम लोगों को सिखाने के लिए, एक आदर्श स्थापित करने के लिए ऐसी सुंदर लीला कर रहे हैं। तम सन्निरीक्ष्य भगवान सहतोत्थिता स्त्री पर्यंकतः सकल धर्म भृतां वरिष्ठः आनम्य पाद युगलम शीर्षा किरीट युष्टेन सांजलि रवि विशदासने से। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं। परम गुरु माने सबके वंदनीय है, सबके पूज्य है और उनके चरणों का धोवन गंगा जल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। भगवान कैसे पवित्र है कि उनके चरणों से निकली गंगा जी सब कलिमलों को, सब पापों को, तापों को हरने वाली है, पवित्र करने वाली है। तो वे भगवान कितने पूज्य और पवित्र है, सोचिए। लेकिन फिर भी वे भक्त वत्सल भगवान संतों के आदर्श, परम आदर्श उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्रह्मण्य देव है। ये साधारण नाम नहीं है, ये बहुत बहुत महिमा में नाम है, ब्रह्मण्य देव। भगवान बड़े ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले ब्राह्मण वत्सल है। वे ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य मानते हैं। उनका यह नाम उनके गुणों के अनुरूप और उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी के पांव पखारे और उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। नर शिरोमणि नर के सखा पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रोक्त विधि से देवर्षि शिरोमणि भगवान नारायण जी की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु थोड़े शब्दों में उनका स्वागत सत्कार किया। फिर कहा, प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान वैराग्य धर्म यश प्रिय और ऐश्वर्य से पूर्ण है, आपकी हम क्या सेवा करें। सेवा इसलिए की जाती है कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो प्रसन्न हो जाए, वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो। बोले आप तो परिपूर्ण हैं, अपने भीतर ही आप आनंद में मग्न रहते हैं, आपको बाहर से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, तो हम आपकी फिर कैसे सेवा करें। भगवान पूछ रहे नारद जी। बहुत सुंदर चर्चा है। अब आगे देवर्षि नारद जी ने क्या कहा। भगवान का ऐसा स्वभाव, भगवान का ऐसा भक्त वात्सल्य देखकर नारद जी तो गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। अब समय नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हम तो कहना चाहते हैं, लेकिन समय की जो सीमा है, जो परिधि है, वो पूर्ण हो रही है। इसलिए यहाँ